शांति। कल हम सभी ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट समझा कि जिस कसौटी पर हमने अलग अलग मत को कसकर देखा, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। और इसलिए जिस भावना को मनुष्य ने आज दुनिया में अपनाया हुआ है, उन भावनाओं में भी हमें यथार्थता को समझने की जरूरत है। और इसीलिए जब कोई कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो जिसका कोई आकार नहीं है। अब सोचने की बात है कि जिसकी हर रचना का अगर आकार हो, हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात दिखाना हो तो दिखा सकता है। चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा चल रही है। शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं कि चित्र को देखकर कहेंगे जैसे हवा चल ही नहीं रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है। तो क्या नाम रूप आकार बिना ईश्वर का सही स्वरूप हो सकता है? तो निराकार का भाव कि कोई साकार आकृति जैसा आकार नहीं है, लेकिन उसका अपना आकार तो है। जिस तरह ईश्वर को निर्गुण भी कहते हैं, निर्गुण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो जिसमें कोई गुण नहीं, लेकिन वो तो गुणों में अनंत है। निर्गुण का भाव है जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों प्रकृति के गुण परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उससे पर। इसलिए निर्गुण कहा। निर्गुण निराकार, निराकार माना उसका अपना आकार तो है, लेकिन मनुष्य सदृश नहीं है। वो आकार कौन सा? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्माओं का पिता परम आत्मा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है। परम माना कोई साइज में बड़ा नहीं है, लेकिन उसके अस्तित्व में, पोजीशन में बड़ा है। जिस तरह किसी व्यक्ति को हम कह देते हैं, अरे अभी तो आप बड़े आदमी हो गए। बड़े आदमी का मतलब ये तो नहीं कि लंबा चौड़ा बड़ा हो गया, नहीं। पोस्ट पोजीशन में, कार्य में, कर्मों में बड़ा है। ठीक इसी तरह जब परम आत्मा कहते हैं, जिसके कर्तव्य परम है, जिसका अस्तित्व परम है सभी आत्माओं से, इसलिए उसको परम आत्मा कहा। लेकिन स्वरूप आत्मा जैसा ही है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योति जगाते हैं कि जो चैतन्य ज्योति थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योति जलाई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी परम ज्योति है, अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। अब ये स्वरूप क्या सभी धर्म में स्वीकार किया गया है? पहली कसौटी, क्या सर्व धर्म मान्य है? तो हिंदू धर्म में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा की, ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना आकृति, लिंग माना स्वरूप, जो ज्योति का स्वरूप है।
जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग ग्रामर में यूज किया जाता है, स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति, ठीक इसी तरह ज्योतिर्लिंग माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसीलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिसके ऊपर हम अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं। लेकिन उस प्रतिमा के ऊपर खाली नहीं, उसका वास्तविक स्वरूप जो ज्योति स्वरूप है उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं, जिसको नाम दिया सदा शिव, जो सदा कल्याणकारी है, सदा कल्याणकारी। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते हैं। किसी का नाम होगा शांति भाई, जीवन में टेंशन होगा। किसी का नाम होगा हसमुख बहन, जीवन में उदास होगी। किसी का नाम होगा अमीर चंद, होगा फकीर चंद। मनुष्य के गुण वाचक नाम नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति। जो शांति का सागर है, परम पवित्र है और सदा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम की आज भी पूजा होती है, महत्व है। और 12 ज्योतिर्लिंगम के स्थान भी बहुत ऊंचाई पर दिखाए गए हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च शक्ति है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में है। इसीलिए भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। देवों का भी देव महादेव जिसको कहा, तो परमात्मा जिसकी पूजा सभी देवी देवताओं ने भी किया। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे, जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, इसीलिए तो भोलेनाथ कहा। रावण ने याद किया, उसको भी शक्ति प्रदान कर दी। श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी। इसी तरह कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर का मंदिर है, जहां दिखाते कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की और पांडवों से भी कराई। पांडवों से भी शिव की पूजा कराई। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने भी जिसकी पूजा की, पांडवों से भी कराई, माना वो श्रेष्ठ होगा तभी। अगर श्री कृष्ण ही भगवान हो, उसको पूजा करने की आवश्यकता नहीं। पांडवों से अपनी पूजा कराते थे, लेकिन नहीं। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां। असुरों का संहार करने के लिए शिव ने अपनी शक्तियों को उत्पन्न किया, नव दुर्गे। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वही तो महादेव है। जब भी शिव का मंदिर की स्थापना होती है
मंदिर बन जाने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है और शिवलिंग को जब स्थापित करना होता है, तो भारत के अंदर ये नियम है कि शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है, ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है, बाद में गुंबज लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक ही है जो अवतरित होते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति को द्वार से लाएंगे, क्योंकि ये सभी दिव्य आत्माएं भी इस संसार के अंदर मां के गर्भ से आए, इसीलिए द्वार से लाया जाता है। लेकिन एक परमात्मा ही है जिनकी मूर्ति को भी द्वार से नहीं लाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है। कितनी सुंदर भावनाएं हैं, लेकिन इन सब के पीछे का भाव हम सभी ने कभी समझा नहीं, कर रहे हैं, समझा नहीं। तो जो देवों का भी देव, इसीलिए शिव के हर मंदिर का नाम या नाथ या ईश्वर में पूरा होता है। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सभी शिव के मंदिर जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। परंतु यहां हम भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं अज्ञानतावश, कि शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का स्वरूप अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ और शंकर के लिए कहते हैं तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय होता है, विनाश होता है। तो एक भोलेनाथ है, एक प्रलयनाथ है। नाम अलग, स्वरूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई हमें मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र होता है और हम यही जपते हैं। ओम नमः शंकराय कभी नहीं गाएंगे। भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। अगर एक है तो कहना चाहिए शंकर को हमेशा गृहस्थ धर्म में दिखाया है। मां पार्वती है, 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार और सब मिलकर के, पूरा परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की कथा सुनाई। अगर शिव शंकर एक ही है तो शंकर ने कौन से अमरनाथ की कथा सुनाई? इसका मतलब शंकर और अमरनाथ अलग है, तभी तो उसने भी उसकी कथा सुनाई, जिसके साक्षी 2 कबूतर दिखाते हैं। या वो कहते थे मैं अपनी कथा सुनाता हूं। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। किसका ध्यान करते हैं? कैलाश पर्वत पर बैठकर के ध्यान किया कितने सालों तक। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, जहां बैठकर शंकर ने भी उस शिव का ध्यान किया था। अब शंकर को शिव का ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? तो कहा जाता है कि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था। आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके, और ध्यान माना एकाग्रता द्वारा उस शक्ति को हासिल किया,
तब अपने कार्य को बहुखूबी निभा सका। जैसे कोई भी देश में डिफेंस का पोर्टफोलियो होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, लेकिन उस डिफेंस के पोर्टफोलियो पर कंट्रोल, जहां प्राइम मिनिस्टर रूल है वहां प्राइम मिनिस्टर का होता है, और जहां प्रेसिडेंट रूल होता है वहां प्रेसिडेंट का होता है। डिफेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक उसको या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का ऑर्डर न मिले। जहां जो रूल होता है उस रूल के हिसाब से उसको ऑर्डर न मिले तब तक वो खुद कुछ नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह शंकर को भी डिफेंस का पोर्टफोलियो मिला था, और वो जब चाहे अपनी मर्जी से विनाश कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक परमात्मा शिव से उसको प्रेरणा प्राप्त नहीं होती तब तक वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और शिव के लिए कहते शिव परमात्माय नमः। जब तक परमात्मा के ऑर्डर्स न मिले तब तक शंकर भी अपने आप नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों को एक समझ लिया गया, शिव शंकर भोलेनाथ कह दिया, लेकिन वास्तव में दोनों अलग हैं। शिव को कहते हैं त्रिदेव। त्रिदेव माना जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। इसीलिए दिखाते हैं कि ये तीनों देवताओं की भी उत्पत्ति है, उनका जन्म नहीं दिखाया गया है, किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश का, लेकिन उनकी उत्पत्ति हुई है। और उत्पत्ति कैसे हुई तो कहा जाता प्रकाश से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। तो परमात्मा जो परम प्रकाश स्वरूप, अनंत प्रकाशमान, दिव्य तेजोमय स्वरूप, वहां से ये तीन देवताओं की भी उत्पत्ति होती है तीन कार्य के लिए। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश कराने वाले कौन? निराकार परम पिता परमात्मा शिव। तो सभी देवों का भी देव महादेव, इसीलिए महादेव का इतना गायन है, इतनी महिमा है। लेकिन महादेव के मंदिर में अगर जाओ तो महादेव के मंदिर हमेशा पहाड़ियों पर होता है, ऊंचाई पर होता है, लेकिन अंदर में शिवलिंग की प्रतिमा भूगर्भ में होती है। कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी स्वयं गुप्त हो गए, गुप्त रहे। बच्चों को प्रत्यक्ष किया, देवी देवताओं को प्रत्यक्ष किया। ये देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है, और ये सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को भी ऊंचे आसन पर रखे जाते हैं, लेकिन परमात्मा की प्रतिमा भूगर्भ में है। बच्चों को ऊंचा स्थान दिया, ये दिव्य आत्माओं का महत्व बढ़ाया। वो तो कोई पिता ही कर सकता है कि हमेशा उसको खुशी होती है जब बच्चा बाप से भी आगे जाता है। तो ये दिव्य आत्माएं जो भी है संतान उस महादेव के, लेकिन इसीलिए सभी ने उनको याद किया। लेकिन पिता ने उनको इतना श्रेष्ठ पद दिया, इतना श्रेष्ठ स्थान दिया, और खुद सब कुछ करके भी अपने आप को छुपाया। भूगर्भ में इतना निरहंकारी परमात्मा ही है। मनुष्य आत्माएं इतने निरहंकारी नहीं है।
इसीलिए कहा, अगर बाप जैसा बनना है तो सब कुछ करने के बावजूद भी निरअहंकारी हो जाए। जितना निरअहंकारी स्वरूप में रहेंगे उसका सुख कई गुना अधिक है। जितना हम दूसरों को आगे बढ़ाते हैं उतना हमें सुख प्राप्त होता है, उससे महत्व कम नहीं होता है, बढ़ता ही है। तो परमात्मा शिव ने ये सभी देवी देवताओं का महत्व संसार में इतना बढ़ा दिया कि आज वो खुद गुप्त हो गए, छिप गए, और ये देवी देवताओं की इतनी पूजा हो रही है, फिर भी उसको कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि अरे मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है। वो जानता है क्योंकि ये देवी देवताएं भी उनके आगे नतमस्तक है। जब भी देवताओं के पर भी संकट आया तो शास्त्रों में यही दिखाया गया, सभी शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन शंकर का स्वरूप दिखाया कि शंकर को हर बात कहते हैं, वो शिव के पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए आज भी लोग यादगार में शिव के मंदिर के बाहर जो नंदी होता है, कोई भी बात उस महादेव को कहनी होती है तो कहते हैं नंदी के कान में कहो, तो उस तक बात पहुंच जाती है। कितना सुंदर यादगार हमारे भारत के अंदर है, लेकिन आज महत्व भूल गया। जब पिता को ही भूल गए, पिता इतना निरअहंकारी हो गया और इसीलिए सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को छुपा लिया। लेकिन जब उसकी वास्तविकता को समझते हैं और उसको हम महत्व देना आरंभ करते, उनसे अपना बुद्धि का योग लगाते हैं, मन को उसमें एकाग्र करते हैं, तो सर्व समर्थी सर्व शक्ति आत्मा में भर जाती है। आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगती है। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ध्यान उस निराकार का करने से सर्व शक्तियों की ऊर्जा स्वतः हमें प्राप्त होने लगती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह भारत में तो सभी देवताओं ने भी उसकी आराधना की, महिमा की, लेकिन सभी धर्मों में भी उसकी मान्यता को कितना सर्वश्रेष्ठ रूप दिया गया है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओम शांति।